गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम माधवी सक्सेना। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 6 परख का समरी के रूप में रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर टर्म 1 का है। इसकी पीडीएफ मैंने आपकी डाल दी है। आप अपना वर्क मैच करिएगा, अगर कहीं पर कोई गलती हुई हो तो उसको सुधार लीजिएगा। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने सेवा भाव का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। व्यक्ति में अपने स्वार्थ को त्याग कर वास्तविक गुण दोष और कष्ट को परखने का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों, नागार्जुन प्राचीन भारत के जाने माने रसायन शास्त्री थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कई असाध्य रोगों की दवाइयां तैयार की। एक बार नागार्जुन ने राजा से कहा कि काम अधिक है, हमें कोई सहयोगी चाहिए। राजा ने अगले ही दिन 2 निपुण नौजवानों को उनके पास भेज दिया। नागार्जुन ने दोनों की शैक्षिक योग्यताओं का परिचय लिया। दोनों की योग्यताएं एक समान थी। बच्चों, अब तो नागार्जुन सोचने लगे, मुझे तो एक ही सहायक चाहिए था। अगले ही पल उन्होंने उनकी योग्यता को परखने के लिए उन दोनों को एक ही पदार्थ दिया और कहा, परसों शाम तक तुम दोनों इस पदार्थ से एक रसायन तैयार करके लाओ। दोनों नवयुवक गुरुदेव को प्रणाम करके चलने लगे। तभी गुरुजी ने कहा कि घर जाने से पहले तुम दोनों पूरे राजमार्ग को पार करके जाना। दोनों सोचने लगे कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा। तीसरे दिन जब दोनों युवक वापस आए तो एक खुश था और दूसरा उदास था। गुरुजी ने पहले उदास युवक से ही पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? तभी पहला युवक बीच में ही बोला, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उदास युवक से ही पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? उदास युवक बोला, गुरुदेव, राजमार्ग पर एक बीमार व्यक्ति पड़ा था, जिसे देखकर मुझे दया आ गई और मैं उसे अपने साथ घर ले गया। उसकी सेवा में मैं इतना व्यस्त रहा कि मैं रसायन तैयार करना भूल गया और तैयार करने का समय भी नहीं मिला। नागार्जुन उसकी सच्चाई और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उसे ही अपना सहायक चुना। बच्चों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि आगे चलकर हम चाहे कितने ही बड़े पद को प्राप्त कर लें, कितने ही बड़े आदमी बन जाएं, परंतु हमारे अंदर सेवा भाव का होना आवश्यक है। बच्चों, चैप्टर पढ़िए। कहीं पर भी आपको कोई परेशानी लग रही हो, पीडीएफ मैच करिए। कहीं भी पाठ में एक्सरसाइज में कोई भी आपको समझ में ना आ रहा हो कुछ भी चीज, तो आप पूछिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।